कभी कभी घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसमें मोहब्बत की खुशबू होती है, यादों की छाप होती है और अधूरे सपनों की गूंज होती है। अनन्या के लिए भी वो घर दया की मोहब्बत और उसकी यादों का मंदिर था। दया की मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति कानून के मुताबिक अनन्या के नाम हो गई, लेकिन अनन्या ने कभी उसे अपनी ताकत नहीं माना। उसके लिए वो घर बस दया के साथ बिताए हुए पलों की आखिरी निशानी था। लेकिन दया का परिवार, उनकी आंखों में अब सिर्फ लालच की आग थी। हर रोज ताने और धमकियां, तेरे कारण हमारा बेटा गया, तू एक दिन भी यहाँ नहीं रहेगी। अनन्या चुप रहती, लेकिन उसका दिल हर शब्द के साथ टूटता चला जाता। उस घर की दीवारें जहाँ कभी दया की हंसी गूंजती थी, अब वहाँ सिर्फ नफरत और लालच की आवाजें भर चुकी थीं। एक शाम झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया। दया का भाई चिल्लाया, ये सब हमारा है, तेरे नाम कागज पर क्या लिखा है हमें परवाह नहीं, तू इस घर से अभी निकल जा। अनन्या रोते हुए बोली, नहीं, ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, यहीं दया की हर सांस की खुशबू है, यहीं हमारे सपनों के नक्श हैं। तुम्हें दौलत चाहिए, ले लो सब, पर ये घर, ये मेरा सहारा है। लेकिन उनकी आंखों में जरा भी नरमी नहीं आई, सिर्फ लालच और धमकी। अनन्या टूट चुकी थी। उसने कांपते लफ्जों में कहा, ठीक है, ये घर भी रख लो, सब ले लो, लेकिन मुझे जीने दो, बस यही मेरी विनती है। ये कहकर वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसका हर कदम उसके दिल को चीर रहा था। उस घर की हर दीवार पुकार रही थी, लेकिन वो जानती थी अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बाहर बारिश हो रही थी। अनन्या भीगी सड़कों पर अकेली गई थी कि आंखें घर की तरफ लगी थीं, जैसे वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। तभी एक छतरी उसके ऊपर आ गई। वो था आरव। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन मजबूत। अब और नहीं अनन्या, ये लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, चलो मेरे साथ चलो। अनन्या ने कांपते लफ्जों में कहा, मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहती आरव, यहीं दया की यादें हैं, यादें दिल में रहती हैं अनन्या, ये लोग उन्हें छीन नहीं सकते। उस पल अनन्या के आंसू और तेज बह निकले। उसने आखिरी बार उस घर को देखा और भारी दिल के साथ आरव के साथ चल दी। अनन्या ने सब छोड़ दिया था, दौलत, घर और सपने। भीगी सड़कों पर दोनों चलते रहे और जब अनन्या आरव के घर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर कोई साधारण घर नहीं था, वो तो किसी महल से कम नहीं था। बड़े बड़े गेट, गाड़ियों की लंबी कतार और अंदर हर चीज दौलत और रुतबे की कहानी कह रही थी। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। ये कैसा घर है, ये कौन है असल में? अब तक तो मैं उसे साधारण समझती रही, लेकिन ये सब। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब से ये तुम्हारा भी घर है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते लफ्जों में कहा, आरव, तुमने मुझे आज छत दी, सहारा दिया, लेकिन मेरा असली घर जहाँ मैं दया के साथ रहती थी, वो मैंने मजबूरी में छोड़ा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मुझे वो घर, वो यादें वापस दिलाने में साथ दोगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी नजरों से अनन्या को देखता रहा। उसकी आंखों में वो रहस्य छुपा था जो अब तक अनन्या से छुपा हुआ था, क्योंकि आरव के लिए ये मदद करना सिर्फ इंसानियत का सवाल नहीं था, ये उसके अहंकार, उसके अतीत और उसकी असली पहचान से जुड़ा हुआ था। क्या आरव अनन्या को उसका घर वापस दिलाने में मदद करेगा, या उसकी असली पहचान उनके रिश्ते की बुनियाद को हिला देगी?